हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए डेली यूजेस सेंटेंस लेके आया हूं, जो आप दैनिक जीवन में जो वाक्य हिंदी में बोलते हैं उसको अंग्रेजी में कैसे बोला जाए। क्योंकि मेरा चैनल इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश के सीखने से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर हर रोज लेके आता रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस चैनल पर हर रोज आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। पहला सेंटेंस है दोस्तों, कम हेयर। कम हेयर का मतलब होता है यहाँ आओ। हम किसी को बुलाते हैं यहाँ आओ, मतलब किसी को अपने दैनिक जीवन में बुलाते हैं। देखिए हम जैसे बुलाते हैं यहाँ आओ, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में, कम हेयर, यू कम हेयर, तुम यहाँ आओ। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको ऐसे करके बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, स्टैंड हेयर। स्टैंड हेयर का मतलब होता है यहाँ रुको। हम किसी को बोलते हैं यहाँ इंतजार करो या यहाँ रुको, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे दोस्तों स्टैंड हेयर। ऐसे अगर आप कोई ऑफिस में जाने वाले हैं तो उससे पहले बोला जाता है, मतलब आपको ऑफिस में परमिशन लेने से पहले आपको बोला जाता है कि तुम यहाँ पर रुको, उसका तो हम परमिशन लेके आते हैं। तो वहाँ पर रुकने के लिए जब बोला जाता है तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे दोस्तों, स्टैंड हेयर, यहाँ रुको। ठीक है दोस्तों, या वेट करो यहाँ पर, तो वेट हेयर भी आप यूज कर सकते हैं, यहाँ स्टैंड हेयर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, ट्राई अगेन, फिर कोशिश करो। देखिए दोस्तों, अगर आप जैसे आप दैनिक जीवन में किसी को कॉल लगाते हैं तो एक बार रिंग होने के बाद पूरा राउंड रिंग हो जाता है, और उसके बाद अगर कॉल नहीं मतलब लगता है तो मतलब कॉल नहीं उठा पाते सामने वाला बंदा, तो आप फिर से ट्राई करते हैं कॉल लगाने की। ठीक है दोस्तों, तो ट्राई अगेन मतलब क्या करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, तो वहां पर यूज करेंगे हम ट्राई अगेन। मतलब बोलते हैं, कोई बोलता है कि ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसी हिसाब से इसको याद रखिए दोस्तों। और ये सब पूरा देखिए, ये पूरा सिक्वेंस वाइज है दोस्तों, ये पूरा जो है आपको दैनिक जीवन में यूज होता ही है, इसलिए ये सब सेंटेंस याद ही रखने का कोशिश कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, गेट आउट। गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाओ। अब जैसे अगर आप कोई ऑफिस में है, आपको अगर बाहर निकलने के बोला जाएगा तो वहाँ पर कभी कभी गेट आउट बोला जाता है, या कोई बोलता है बाहर निकल जाओ, तो वहाँ पर आप समझिए बोला जाता है क्या, गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ। कोई डायरेक्टली बोल देता है गेट आउट, तो आप उसका मतलब नहीं समझ पाते होगा, तो आप देख लीजिए दोस्तों, उसका मतलब होता है बाहर निकल जाओ। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इसी सब से याद रखिए दोस्तों। इस पर बहुत सारा जो है, बहुत सारे ऑफिस में इस तरह का बात जो है यूज होता रहता है। तो ये ऑफिस सबसे रिलेटेड है। या आप अगर कोई आप अपने रूम में आकर किसी को बाहर निकलने के बोलते हैं तो आप उसको गेट आउट बोल सकते हैं दोस्तों। गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, गेट डाउन। गेट डाउन मतलब नीचे उतरो। आप देखिए, कोई बंदा है जो ऊपर छत पर चढ़ गया, कोई मतलब ऐसा खतरनाक जगह पर चढ़ गया है, कोई बच्चा है या कोई बंदा उस तरह जगह पर पहुंच गया है, तो आप उसको नीचे उतरने के लिए बोलते हैं, तो वहां पर क्या बोलेंगे, उसको गेट डाउन, नीचे उतरो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके हिसाब से इसको याद रखिए दोस्तों, गेट डाउन मतलब नीचे उतरो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, कम नियर। कम नियर का मतलब होता है निकट आओ, मतलब क्या, नजदीक आओ। निकट का मतलब नजदीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नियर का मतलब भी वैसे नजदीक होता है, तो आप इसलिए हम बोलते हैं किसी को नजदीक आओ, तो कम नियर। कम नियर मतलब नजदीक आओ, किसी को ज्यादा नजदीक मतलब बुलाते हैं कोई बात करने के लिए या कोई बात बोलने के लिए, ताकि आपका बात दूसरे लोगों तक जाए, तो मतलब आप किसी को इस तरह से बुलाते हैं, तो आप वहाँ पर क्या यूज करेंगे दोस्तों, कम नियर, ये सेंटेंस यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं आप इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों के लिए डेली यूजेज सेंटेंस लेके आया हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और इस वीडियो में आपको और भी बेहतरीन से बेहतरीन वर्ड सीखने को मिलेगा, बेहतरीन से बेहतरीन सेंटेंस सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, लुक हियर। लुक हियर का मतलब होता है यहाँ देखो। अब किसी को बोलते जैसे अगर आप कहीं पर पढ़ रहे होंगे या कहीं पर कोई सर पढ़ाते रहे हैं, जैसे अगर आप सर हैं या मतलब शिक्षक हैं, या आप कहीं पर स्टूडेंट है, तो वहाँ पर सर क्या बोलते हैं, अगर आपका ध्यान भटक जाता है तो शिक्षक बोलते हैं लुक हियर, मतलब यहाँ देखो, बोलते हैं यहाँ देखो, बोर्ड पर ध्यान दो। इसका मतलब क्या है, लुक हियर, यहाँ देखो। या कोई बोलते हैं, आप अगर आप शिक्षक थे, आपका कोई स्टूडेंट है जो इधर उधर ध्यान देते रहता है, आप उसको बोलते हैं यहाँ देखो, मतलब लुक हियर। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको ऐसे याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, गो अवे। गो अवे का मतलब होता है चले जाओ। अब जैसे गेट आउट का मतलब होता है निकल जाओ, बाहर निकलो, उसी तरह गो अवे। गो अवे मतलब चले जाओ। तो हम बोलते हैं जैसे अगर कोई इसी तरह जैसे आप कहीं पर है और किसी को अति बोलना है कि यहाँ से जाने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे गो अवे मतलब चले जाओ। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे गो अवे।
नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, स्विच ऑन द लाइट। हम बोलते हैं ना हमारे दैनिक जीवन में भी मतलब आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जब रात में अंधेरा छाया था या अगर आपके रूम में प्रॉपर लाइट नहीं आता है तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, लाइट जला दो। मतलब क्या करते हैं, हम ये नहीं बोलते बिजली जला दो, हम बोलते लाइट जला दो। तो उसी हिसाब से दोस्तों स्विच ऑन द लाइट हम उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे दोस्तों, स्विच ऑन द लाइट। मतलब स्विच को ऑन कर दो, लाइट वाले स्विच को ऑन कर दो। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह अगर उसको बंद करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, स्विच ऑफ द लाइट। मतलब स्विच ऑफ कर दो। ठीक है दोस्तों। तो स्विच ऑन द लाइट का मतलब होता है बिजली जला दो, लाइट जला दो, इस तरह से यूज करेंगे। और उसको बंद करने के लिए यूज करेंगे स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है दोस्तों। मतलब बिजली बुझा दो या बत्ती बुझा दो। ठीक है दोस्तों। तो आप इस हिसाब से इसको याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, गिव अप बैड हैबिट्स। मतलब बोलते हैं ना खराब आदतें छोड़ दो। आपका जो भी बैड हैबिट है, बोलते हैं कि जो तुम्हारा बैड हैबिट है, खराब आदत छोड़ो, डिसिप्लिन में रहो। तो इस तरह जो बोलते हैं, गिव अप का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है दोस्तों। तो गिव अप बैड हैबिट का मतलब होता है खराब आदत छोड़ दो। तो आप इसको इस तरह से याद रखिए दोस्तों। किसी को बोलेंगे खराब आदत छोड़ दो या तुम्हारा जो व्यवहार गलत है उसको छोड़ दो, बुरा संगति छोड़ दो। तो गिव अप बैड हैबिट्स मतलब खराब आदतें छोड़ दो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, गो बैक। गो बैक का मतलब होता है वापस जाओ। अब किसी को हम बोलते हैं वापस जाने के लिए तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, गो बैक। या किसी का देखते हुए कोई प्रोटेस्ट होते रहता है, मतलब कोई किसी का विरोध होते रहता है, या मतलब तो वहाँ पर किसी जैसे या कोई बहुत बड़े नेता लोग भाषण देने आते हैं तो बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब उन नेताजी का नाम लेते हैं, उसका बोलते हैं गो बैक। गो बैक मतलब वापस जाओ, वापस जाओ। एक बार अगर आप हिस्ट्री पढ़े होगा तो उसमें देखे हुआ कि एक बार जो है जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय जो है बहुत सारे भारतीय जो क्या किए थे, लाला लाजपत राय जी के नेतृत्व में साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा रहे थे। मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, इस तरह का नारा लगा रहे थे। आप कहीं पर भी आप इस तरह का अगर नारा लगते दिखते हुए तो वहां पर क्या यूज होता है दोस्तों, गो बैक। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, स्टॉप द कार। गाड़ी रोको। अब जैसे अगर आप कहीं पर इमरजेंसी है वहां पर गाड़ी रोकने के लिए बोला जाता है, या आप कहीं पर मतलब किसी के पास जा रहे हैं तो आपको बोलते हैं कि यहाँ पर गाड़ी रोको। तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, स्टॉप द कार। अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं, जैसे अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप ऑटो रिक्शा में है तो वो क्या बोलेंगे, स्टॉप द ऑटो रिक्शा, या आप स्टॉप द बाइक, या स्टॉप द बस। ये सब मतलब गाड़ी रोकने के लिए हम यूज करेंगे स्टॉप द बस या स्टॉप द कार। तो ये देखिए हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड कितने आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। आप भी इस तरह से थोड़ा चेंजिंग कर करके कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाना का, ताकि आपको डेली यूज सेंटेंस आसानी से याद हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, गो स्ट्रेट। गो स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे जाओ। कहीं पर हम किसी को सीधे जाने के लिए बोलते हैं, कहते हैं देखो गो स्ट्रेट। ठीक है। तो मतलब कहीं पर हम सीधे जाने के लिए किसी को बोलते हैं तो क्या यूज करेंगे दोस्तों, गो स्ट्रेट मतलब सीधे जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, डोंट बी सो लेट। डोंट बी सो लेट का मतलब होता है देर मत करो। आप कहीं पर जल्दी जाना है तो वहां पर हम हरी अप भी बोलते हैं ना, जल्दी करो तो हरी अप, क्या बोलते हैं वहां पर, हरी अप। लेकिन अब बोलते हैं देर मत करो, जल्दी। मतलब अगर आप कहीं पे एग्जाम दे रहे हैं तो बोलते हैं कि ज्यादा देर मत करो, जल्दी दो क्वेश्चन। तो वहां पर क्या यूज होगा, डोंट बी सो लेट। डोंट बी सो लेट का मतलब देर मत करो। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, डोंट डू इन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों। तो मतलब इसको हम किसी को वार्निंग दे रहे हैं दोस्तों, तो डोंट डू इन फ्यूचर मतलब भविष्य में ऐसा मत करना। मतलब किसी कोई अगर गलती कर लिया कोई पर्सन ऐसा जो भविष्य में ऐसा करने वाला गलती नहीं है तो उसको हम लोग इस तरह का वार्निंग देते या समझाते हैं। तो वहां पर यूज करेंगे दोस्तों डोंट डू इन फ्यूचर मतलब भविष्य में ऐसा मत करना। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, ब्रश योर टीथ। दांत साफ करो। हमारे ये तो दैनिक समझिए दोस्तों, ये पूरा दैनिक जीवन का ही क्रिया है, दांत साफ करो। हम बोलते हैं अपने छोटे लोग को बोलते हैं ब्रश योर टीथ, मतलब सॉरी दोस्तों, ब्रश योर टीथ मतलब दांत साफ करो। सवेरे सवेरे दांत साफ करना चाहिए, जो दैनिक क्रिया उसको करना चाहिए दोस्तों। अगर आप कोई बच्चा अगर दांत साफ नहीं कर रहा देखते उसमें मतलब उसको दांत में जो है कीड़ा लग जाता है, जिससे उसका बाद में दांत दर्द करता है तो बहुत ज्यादा उसको तकलीफ होता है। तो वो तकलीफ से बचने के लिए हम लोग बोलते हैं ब्रश योर टीथ मतलब दांत साफ करो। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, राइट ए लेटर। आप कहीं पर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप बोलते हैं राइट एप्लीकेशन, या कहीं पर कोई अगर किसी को लेटर लिखना है कोई पदाधिकारी का तो राइट ए लेटर। ठीक है। तो इस तरह का जो यूज किया जाता है, एक पत्र लिखो इस तरह से, तो हम लोग यूज करेंगे राइट ए लेटर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, डोंट बार्क। डोंट बार्क का मतलब होता है कुत्ता की तरह मत भौंको।
अब कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज्यादा बोले जा रहा है, बहुत ज्यादा बोले जा रहा है, तो वहाँ पे बोलते हैं ना डोंट बार्क, कुत्ता की तरह मत भौंको। मतलब इतना ज्यादा क्या क्या ही बोल रहा है, तो हमारा बात समझ चुके हैं। तो डोंट बार्क मतलब कुत्ता की तरह मत भौंको। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डोंट टॉक नॉनसेंस, बक बक मत करो। आप कोई पर्सन है जो उसी तरह का समझिए है, बक बक मत करो, किसी को बोलते हैं मतलब चुपचाप रहो, तो वहाँ पर या तो शट अप यूज करेंगे या बोलेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस, मतलब फालतू बात की तरफ मत करो, बेकार बात मत बोलो, ठीक है दोस्तों, नॉनसेंस की तरफ बात मत करो। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान भाषा में डेली यूज सेंटेंस लेके आया हूँ, जो आपको समझिए डेली इंग्लिश स्पीकिंग में जो है आपको हेल्प करने वाला है। और मैं इस तरह का वीडियो जो है इस चैनल पर हर रोज लेके आता रहा। तो अगर आप मेरा उत्साह बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके बतावे कि इस सारे सेंटेंस में आपको सबसे बेहतरीन या फेवरेट सेंटेंस कौन सा है। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि उन लोगों का भी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो या मतलब मजबूत हो, ठीक है दोस्तों। और इस चैनल पर अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दें। तो इसी सब के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।